हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल एन शर्मा क्लासेज में स्वागत है। आज आप सबके लिए साइंस जो विज्ञान है उसका आंसर की मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो है जे सेट का है। देखिए, पहला जो प्रश्न है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो इसकी संयोजकता 2, ऑप्शन नंबर बी। फिर दूसरा है कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता था? उसका ऑप्शन होगा ए, तांबा। तीसरा प्रश्न है, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो किण्वन। किसके द्वारा? तो किण्वन द्वारा। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देख ही सकते हैं आप, ऑप्शन बी होगा CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक, यानी कि आयोडीन युक्त नमक जो है वो कौन सा होगा? देखिए, आयोडीन युक्त नमक जो होगा आपका ये होगा, मैं अंग्रेजी वाला में लगा दिया हूँ, आयोडाइज्ड साल्ट इज NaCl प्लस Ki। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये बच्चा जो लगा है कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, ये गलत है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसके बाद से कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत्युपजीवी। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो अवतल लेंस। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता? तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। उसके बाद से है आपका कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायऑप्टर। फिर उसके बाद से 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन डी आपका सही है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये प्रकाश की किरण जहाँ से मुड़ती है उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। इसलिए इसमें से इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। उसके बाद से है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है, यानी छोटा, सीधा और आभासी होता है, इनमें सभी। कह रहा जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जोहानसन। किसने किया? जोहानसन ने। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता था? ईस्ट में, जबकि पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा में द्विखंडन होता है। ठीक है। परागकण निम्न से किसके अंदर बनते? तो पराग कोश में। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके? एड्रिनल द्वारा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो न्यूमोनिया। आगे बढ़ते हैं, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित होता है तो इंसुलिन के माध्यम से। किसके द्वारा? इंसुलिन के माध्यम से। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। उसी तरह देखिए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद से आपका कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी तो कितना होगा? 10। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद से कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो इनमें सभी, यानी कि विचलन, पूर्ण परावर्तन और पूर्ण विक्षेपण, इनमें सभी। उसके बाद से घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। उसके बाद से किस युक्ति में विभक्त बल या दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत जनित में। किसमें? विद्युत जनित में, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। कह रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल। क्या कहते हैं? सौर सेल। बहुत ईजी क्वेश्चन दिया था। एक विद्युत बल्ब के तंतु प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो 0.18 एम्पियर। कह रहा एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और एक
कूलाम आवेश गुजारने पर कार्य कितना होगा? तो 1.5 जूल। उसके बाद से इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो जल कण द्वारा श्वेत कणों के वर्णची विक्षेपण के कारण। उसके बाद से निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु। नर युग्मक कौन है? शुक्राणु। परजीवी पौधा का एक उदाहरण कौन है? तो अमरबेल। उसके बाद द्विखंडन पाया जाता है तो हाइड्रा में। द्विखंडन किस में पाया जाता है? हाइड्रा में। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन रक्त थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त बिंबाणु। कौन है? रक्त बिंबाणु। उसके बाद से सजीव द्विधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता था? इनमें सभी यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन के वजह से ही किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? तो सेरिबेलम। कौन? तो सेरिबेलम। यानी कि Zn प्लस CuSO4 जो अभिक्रिया करता था ZnSO4 और Cu, यानी कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की? तो विस्थापन अभिक्रिया है। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार। अब देखिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसका आंसर मुझे लगता है कि ऑप्शन ए होगा, क्योंकि दाईं से बाईं, अगर बाईं से दाईं दिया रहता है तो घटता है, दाईं से बाईं दिया रहता है तो घटता है, लेकिन दाईं से बाईं दिया, यानी बाईं से दाईं दिया रहता है ना, सॉरी, बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है दाईं से बाईं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद से जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है कैसी? तो चमकीला उजला। उसके बाद से एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें है 7 सह संयोजक बंधन है। उसके बाद से शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तब प्लास्टर ऑफ पेरिस। इधर निम्नांकित में कौन सह संयोजन यौगिक था? CH4। उसके बाद से है उदासीन क्लोराइड यानी कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो क्षारीय। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक था? ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? तो 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण अवतल होता है। क्या होता है? अवतल। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? एथाइन का। किसका होता है? एथाइन का। उसके बाद से एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो यही होगा एल्कीन का CnH2n। CnH2n। निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है? तो प्राकृतिक गैस, क्योंकि ये गलत है, इनमें सभी नहीं होगा, क्योंकि कोयला और लकड़ी जो है ये कार्बन, इनके जलाने से कार्बन निकलता है, जबकि प्राकृतिक गैस को जलाने से कार्बन नहीं निकलता। तो इसलिए स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत जो है प्राकृतिक गैस है। हमारे शरीर का pH परास के बीच का कार्य करता है तो 7 से 7.8 के बीच। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो C6H12O6। फिर उसके बाद से सोडियम की परमाणु संख्या तो 11। प्रतिरोधकों के एक संयोजन के एक प्रतिरोध हटा लेने तक कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजन था समांतर। क्या है? समांतर। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद से है आपका यहाँ पे कि एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, कुल उपयुक्त शक्ति होगा तो आपका हो जाएगा 25 वाट। कितना हो जाएगा? 25 वाट। और निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं? तो इनमें सभी। इनमें क्या हो जाएगा? सभी। अवतल दर्पण के आवर्तन का महत्तम मान क्या होगा? तो 2। क्या होगा? सॉरी, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना हो जाएगा? तो 2। कितना हो जाएगा? 2। विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट मीटर में। विभवांतर किस में मापा जाता है? वोल्ट मीटर में। और निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो एम्पियर बराबर होगा वोल्ट बटा, यानी कि वोल्ट में भाग दे देंगे ओम से, यानी कि इसका मतलब ये भी था कि वोल्ट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, ये भाग हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम्पियर इंटू ओम बराबर वोल्ट होता है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है तो एल्युमिनियम चालक है। उसके बाद से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो यूरेनियम। ये एल्युमिनियम जिसने भी लगाया है गलत है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3। निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो सोना। सबसे ज्यादा तन्य क्या है? सोना। उसके बाद से पेंटेन जिसका अणु सूत्र C5H12 है, कितने संरचनात्मक समायोगी संबंध है? तो इसमें से हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन हो जाना चाहिए, हाँ ठीक है, 3। कितने? 3।
अब उसके बाद से देखिए क्रियाशील समूह योज है ईथर समूह का, किसका है? ईथर समूह का। उसके बाद से है आपका कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलीय हुआ निम्नलिखित में कौन सा तत्व हो सकता है? तो जल में विलीय जो होगा वो आपका क्या होगा? लोहा। क्या होगा? लोहा। मालाजाइट किस धातु का अयस्क है? थोड़ा सा एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा 69 का। उसके बाद से मालाजाइट किस धातु का अयस्क है? तो कॉपर का। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, संक्षारण नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं। कह रहा है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। लेटेक्स पाया जाता है किस में? तो कनेर के फूल में। जो पीले होते हैं ना फूल, उन फूलों में ज़्यादातर यानी कि पीले कनेर के फूल में पाया जाता है। एड्रोजेन स्रावित होता है तो वृषण द्वारा। किसके द्वारा? वृषण द्वारा। यह आमाशय द्वारा नहीं है, गलत है। उसके बाद से वर्तिका भाग है किसका? तो अंडाशय का, तंतु का नहीं है। किसका है? अंडाशय का। वर्तिका किसका भाग है? तो अंडाशय का। ग्रहणी भाग किसका है? तो छोटी आंत का। किसका है? छोटी आंत का। अब मनुष्य में नासिका, छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं? श्वसन तंत्र। ये तो उत्सर्जन तंत्र तो बिल्कुल गलत है। श्वसन तंत्र, फेफड़ा आ गया तो श्वसन तंत्र से संबंधित है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो जल संवहन के लिए। किसके लिए? जल संवहन के लिए। उसके बाद से ये जिबरेलिन क्या है? तो पादप हार्मोन है। और पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण। किसके कारण? एब्सिसिक अम्ल के कारण। तो ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों।